क्या आपने कभी शेयर बाजार के आसपास लगातार होने वाली चर्चा के बारे में सोचा है? क्या आप रातों रात करोड़पति बनने वाले आम लोगों की कहानियों से रोमांचित हैं? अनलॉकिंग द शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। यहाँ आप जानेंगे कि यह शेयर बाजार की दुनिया कैसे चलती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम जटिल ट्रेडिंग शब्दावली को तोड़ते हैं, चार्ट और रुझानों को डिकोड करने वाले हैं आने वाले समय में, और इस रोमांचक आर्थिक परिदृश्य को एक साथ नेविगेट करना सीखेंगे। मेरे दोस्त, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो रोमांचकारी और अप्रत्याशित है। ये शेयर बाजार की ताकत है कि एक ऐसा फलता फूलता मंच जहां सपने सच होते हैं और आम लोग अपने खुद के वित्तीय सुपर हीरो बन सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना सिर्फ अमीर या ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, यह उन माता पिता के लिए भी है जो अपने बच्चों के कॉलेज के लिए बचत कर रहे हैं। यह नवविवाहित जोड़ों के लिए भी है जो भविष्य में घूमने का योजना बना रहे हैं। हमारे वीडियो अनलॉकिंग द शेयर मार्केट में हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि शेयर बाजार वास्तव में सरल शब्दों में कैसे काम करता है। अगर हम एक वर्ड में कहें तो शेयर बाजार डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर बाजार वह जगह है जहां लोग कंपनियों के शेयरों को खरीदते हैं, बेचते हैं। इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना होता है। इसके बाद किसी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या स्टॉक ब्रोकर की मदद से शेयर खरीदे जा सकते हैं। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। शेयर बाजार में सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को बाई और सेल किया जा सकता है। अगर आप शेयर मार्केट के रहस्य को समझने का सपना और जीतने की तीव्र इच्छा केवल लक्ष्य नहीं बल्कि सोचे समझे डिसीजन से रखते हैं, तो पहले आपको शेयर मार्केट की सभी बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स समझ आनी चाहिए, जैसे कि NSE, BSE, बियर मार्केट, डाउन ट्रेंड, बुल मार्केट, अप ट्रेंड और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप नीचे की स्लाइड में देख सकते हो। फॉर बिगनर, फॉर प्रो एंड एडवांस, जिसके ऊपर मैं अलग से 3 पार्ट में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसी रीजन से इस वीडियो में सिर्फ शेयर क्या होता है, NSE BSE क्या है, बियर मार्केट बुल मार्केट क्या है, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट एंड IPO क्या है के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट की जर्नी में अगर आपको 10% में आना है तो सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 90% लोग पैसा और टाइम दोनों खोते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर बेसिकली किसी कंपनी में आपका अपना एक हिस्सा होता है। इसे इक्विटी या स्टॉक भी कहा जाता है। शेयर खरीदने के जरिए कंपनी में हिस्सा खरीदा जाता है। शेयर से जुड़ी कुछ और बातें। शेयर धारक को कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों में वोट देने का अधिकार होता है। शेयर धारक कंपनी के नुकसान को भी सहन करता है। शेयर लेने वाले को इन्वेस्टर भी कहा जाता है। शेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, स्पेशल प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैसे हाथ बदलते हैं और कैसे धन कमाया जाता है, कभी कभी खोया जाता है। हमारे शेयर केवल कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, वे एक कंपनी में रखे गए भरोसे के टोकन हैं। वे एक व्यापारिक साम्राज्य के टुकड़े हैं जिस पर आप अपना दावा कर सकते हैं। NSE और BSE क्या है? BSE भारत और एशिया में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसे 9 जुलाई 1875 को मुंबई में स्थापित किया गया था। इसका मूल नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जिसे बाद में BSE के रूप में संक्षिप्त किया गया। आज BSE भारत के 417 शहरों में पहुंच रखता है। NSE ने देश भर में निवेशकों को आसान व्यापारिक सुविधाएं दी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE की स्थापना नवंबर 1992 में हुई थी। यह भारत का मेन स्टॉक एक्सचेंज है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। NSE को अप्रैल 1993 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर मान्यता दी थी। NSE की स्थापना देश का पहला डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। NSE ने 1995-96 में निफ्टी 50 को अपना बेंचमार्क इंडेक्स के तौर पर शुरू किया था। NSE पर सूचीबद्ध 1600 से ज़्यादा शेयरों में से 50 सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा तरल शेयरों को निफ्टी 50 में शामिल किया गया है। NSE ने इक्विटी, ऋण, अन्य उपकरणों के लिए राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। NSE ने निवेशकों को निष्पक्ष और कुशल सुरक्षा बाजार के साथ पारदर्शिता प्रदान की है। बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट को बुल से इंडिकेट किया जाता है। बुल मार्केट को अप ट्रेंड भी कहते हैं।
बुल मार्केट वो समय होता है जब शेयर की कीमतें बढ़ रही होती हैं और बाजार आशावादी होता है, जिसमें निवेश में वृद्धि, उच्च लाभ और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, जो दिखाता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है। सबसे बड़ा बुल रन अब तक 2009 से 2020 तक रहा है, जो कि अमेरिका मार्केट में रहा था। बियर मार्केट को बियर से इंडिकेट किया जाता है। बियर मार्केट को डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। बियर मार्केट वो समय होता है जब शेयर की कीमतें घट रही होती हैं और बाजार निराशावादी होता है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जो दिखाता है कि इकोनॉमी अभी अच्छा नहीं कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। मार्केट अगर 20% से अधिक गिर जाता है तो उसे बियर मार्केट कह सकते हैं। बुल मार्केट और बियर मार्केट में कई हफ्तों, महीनों या 1-2 साल तक रह सकते हैं। वैसे बियर मार्केट में ही अधिकतर इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के लाभ का हिस्सा जिसे वो अपने शेयर धारकों को देती है उसे डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। यह कंपनी की शेयर लेने वाले या निवेश करने वाले शेयर धारकों को दिए जाने वाला एक भुगतान है या बोनस है। यह सीधा शेयर धारक के खाते में जमा होता है और डिविडेंड टैक्स के दायरे में भी आता है। कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट करती है उतना ही ज़्यादा डिविडेंड बांटने की संभावना होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और शेयर को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। डिविडेंड पाने के लिए इन्वेस्टर को स्टॉक्स एक्स डेट से पहले अपने डीमैट अकाउंट में ले लेना चाहिए। एक्स डेट कंपनी के बोर्ड द्वारा फिक्स की जाने वाली एक डेट होती है। उस डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। अधिकतर एक्स डेट के बाद देखा गया है कि स्टॉक्स की प्राइस थोड़ी सी गिर जाती है या एक्स डेट से पहले स्टॉक्स में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है? स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने वर्तमान शेयरों को छोटे पार्ट्स में विभाजित कर देती है। इससे शेयर की कीमत घट जाती है, लेकिन कंपनी का कुल बाजार मूल्य वही बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 1/3 स्टॉक स्प्लिट किया है तो पहले जो एक शेयर 90 रुपये का था वह अब 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक शेयर की कीमत 30 रुपये होगी। हालांकि निवेशकों के टोटल शेयरों का मूल्य 90 ही रहेगा, लेकिन शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। स्टॉक स्प्लिट से छोटे निवेशकों के लिए शेयरों को बाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। जब किसी कंपनी के शेयर बहुत महंगे हो जाते हैं तो रिटेल और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करके उन्हें सस्ता बनाती हैं। इससे से ज़्यादा लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकें। इससे कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ सकती है और उनके बाजार में प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही शेयर बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। स्टॉक स्प्लिट के बारे में कंपनी NSE की वेबसाइट के थ्रू और न्यूज़पेपर के माध्यम से डेट फिक्स करती है या अपडेट देती है। उस डेट से पहले जिसके पास वो स्टॉक होगा, केवल उनको ही स्टॉक स्प्लिट के बाद अतिरिक्त स्टॉक्स उनके डीमैट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। IPO क्या होता है? IPO की खास बातें। IPO के द्वारा कंपनी को स्टॉक्स एक्सचेंज में सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट किया जाता है और वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है। IPO के द्वारा कंपनी को सार्वजनिक बाजार से पैसे मिलते हैं और कंपनी पर विश्वास भी बढ़ता है। IPO से जुड़ी कुछ और बातें। अगर आप नए हैं तो किसी विशेषज्ञ या मनी मैनेजमेंट से जुड़ी अकाउंट फर्म से ही सलाह लें। IPO में निवेश करने से पहले आपको अपने संभावित रिस्क और रिवार्ड का आकलन करना चाहिए। IPO के द्वारा कंपनी को बिजनेस बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने या लोन चुकाने में हेल्प हो जाती है। IPO वाले शेयरों में ट्रेडिंग ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करने की तुलना में अधिक रिस्की हो सकता है और कभी कभी अधिक लाभ भी देता है शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।